बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 3 वीडियोस में हम इसी चीज को डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हम इसी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टूल्स को ही डिस्कस करेंगे। हमने इसके कौन कौन से टूल्स पढ़े हैं, हमने इसका ऑब्जर्वेशन मेथड को हमने पढ़ा, वो एक मेथड भी है और टूल्स भी है। उसके बाद हमने इंटरव्यू को पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चनर मेथड को पढ़ा, उसके बाद हमने चेकलिस्ट को देखा, फिर हमने रेटिंग स्केल को डिस्कस किया। अब हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो इसके जो नेक्स्ट बाकी टूल्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब जितने भी हम टूल्स पढ़ रहे हैं ये खुद से भी एक रिसर्च मेथड है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एज ए टूल्स इसको यूज किया जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक टूल है केस स्टडी। केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या है? केस स्टडी ये है, ये तो एक इसका पॉइंट ये है कि इन डेप्थ इसकी जो स्टडी है इन डेप्थ की जाती है और ओनली फॉर स्पेशल केसेस। अब केस स्टडी ये है कि केस स्टडी एक स्कूल में एक बच्चा वो ज्यादा एब्सेंट रहता है, वो भी स्पेशल केस है। एक बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, वो भी स्पेशल केस है। एक बच्चा बहुत ही वो गिफ्टेड चाइल्ड है, उसको भी आप स्पेशल केस में रखेंगे। अब स्पेशल केस में क्या है कि उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है, उनके ऊपर देखा जाता है कि बच्चा अगर रोज स्कूल में एब्सेंट रहता है तो वो क्यों एब्सेंट रहता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है। और इस केस स्टडी के साथ है एक और चीज भी है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो भी केस स्टडी की तरह ही है, बट पोर्टफोलियो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे का बनाया जाता है, जबकि केस स्टडी ये ओनली फॉर स्पेशल केस, सिर्फ स्पेशल केस की बनाई जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेशल केस क्या है। बच्चा अगर लेट आता है स्कूल में वो भी स्पेशल केस है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है वो भी स्पेशल केस है, बच्चा एवरेज नहीं है वो स्पेशल केस है, नहीं होगा। बट जितने भी वो एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स बिहेवियर शो करेंगे या फिर वो मेंटली ठीक नहीं है वो भी स्पेशल केस है और स्पेशल केस की ही केस स्टडी की जाती है, जबकि पोर्टफोलियो हर एक स्टूडेंट का बनाया जाता है। अब केस स्टडी से हट के एक और चीज है जिसको हम पढ़ेंगे, वो जो एजुकेशन में जिसको बहुत यूज किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, वो है एक्शन रिसर्च। अब इसका एक और नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक्शन रिसर्च ये सिर्फ एजुकेशन में होती है। अब एजुकेशन से हटके साइंटिस्ट इसको यूज नहीं करते, इंजीनियर इसको यूज नहीं करते। बाकी एजुकेशन से हटके जहां भी ये रिसर्च यूज होगी इसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट जब ये एजुकेशन में यूज होगी तो इसका नाम है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में यूज की जाती है। एक्शन रिसर्च में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमने पीछे उसको पढ़ चुके हैं, उसके 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स जो मैं पीछे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में डिस्कस कर चुका हूं और वही वाले मेथड यहां भी सेम वही मेथड हैं। अगर आपने वो मेथड देखने हैं तो पीछे जो चैनल में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, उसको आप देख सकते हैं। और एक्शन रिसर्च की जो एक मेन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एजुकेशन में यूज की जाती है, इसको कोई साइंटिस्ट यूज नहीं करता। जब ये एजुकेशन से हट के कहीं और यूज होगी, इंजीनियरिंग में कहीं यूज होगी, तो इसको कहा जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टूल्स को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया और इसका जो पहला टूल है ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरव्यू को, फिर उसके बाद क्वेश्चनर मेथड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, केस स्टडी और एक्शन रिसर्च। ये सारे टूल्स हमने डिस्कस किए। इससे हटके और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, बट जो मेन टूल्स थे यही थे। इनको आप अच्छी तरह अगर समझ गए हों तो उम्मीद है आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ये मुख्तलिफ टूल्स क्यों यूज किए जाते हैं? मुख्तलिफ टूल्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि अगर हम किसी एक
टूल को यूज करके हम स्टडी करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो अच्छी नहीं होगी। आ तो जाएगी बट उसमें बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जब हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके हम रिसर्च करेंगे तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी, जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं पेश आएंगी, उसमें गलती का चांस बहुत कम होगा। ये थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।